तो आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, आज के क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपका है ना, जितने भी प्रॉपर्टी आएंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है यही आपका, दैट इज कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर वन। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लेना परमानेंट। इसको इस प्रॉपर्टी का नाम है आपका कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर वन। इसका मतलब क्या होता है, पहले देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। अगर आपके पास लगातार 2 जीरो मिल रहे हैं और लास्ट में आपका 1 मिल रहा है, ठीक है, हम लोग उसको ऐसे समझते हैं, सपोज आपके पास इस तरह का फॉर्मेट मिल गया, आपके पास 2 लगातार जीरो आ गए और यहाँ पे कुछ भी है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ भी अवेलेबल है, तो कंसेक्यूटिव जीरो और आपको कॉर्नर 1 मिल गया, तो करना कुछ नहीं, आपको इधर से आपने कैंसिल कर देना है और सिंपली ये आपका जो है इसका आपने क्या कर देना है, डेट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ये 5 - 8 यानी सिंपल सा आपका निकल गया -3। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जिसका नाम है कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। सपोज अच्छा, ये जो हमारा ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का भी कंडीशन पॉसिबल है आपका। तो देखो अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव जीरो और कॉर्नर क्या 1, लगातार 2 जीरो और लास्ट में क्या आपका 1, तो कुछ नहीं करना, 1 के साइड से आपने पूरा कैंसिल कर देना है, यानी वो रो और वो कॉलम जो आपने कैंसिल कर देना है। ठीक है, आपका क्या हो गया, सिंपल सा बन गया आपका 1 2 3 और क्या हो गया आपका 4। सिंपली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको पता है ऑर्डर 2 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 - 6 दैट इज -2। ठीक है, अच्छा ये भी पॉसिबिलिटीज है आपका कि आपको इस फॉर्मेट में मिल जाए, 0 0 1 मिल सकता है और यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है आपका, यहाँ पे कुछ भी हम लोग यहाँ से रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 आ रहा है तो कुछ नहीं करना आपने, जिधर से आपने 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना और इसको आपने क्या कर देना, सिंपली सॉल्व कर देना। ठीक है, तो सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, 3 - 2 दैट इज कितना 1। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, अगर आप पूरे डिटरमिनेंट में देखोगे तो सबसे अधिक जो हम लोग यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे, दैट इज कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1। यानी लगातार अगर आपका 2 जीरो आ जा रहा है, ठीक है, अगर लगातार क्या हो रहा है आपका 2 जीरो आ जा रहा है और कहीं से आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि R1 के अलॉन्ग आया, यहाँ पे हमने देखा C1 के अलॉन्ग आया, यहाँ हमने देखा R2 के सॉरी ये हमारा है C3 के अलॉन्ग आ गया। ठीक है, तो कैसे भी आ सकता है, तो ये ध्यान देना अपनी बात। सपोज ये भी हो सकता है कि 0 0 1 इधर मिल जाए आपको, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी यहाँ पे हमको मिल गया। ठीक है, तो ये आपका इधर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सिंपली आपने क्या करना है, 1 2 3 4 इसका आपने क्या करना है, सिंपली मॉड इसका कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है आपका, अगर आप ये ला देते हो, ठीक है, आपका टारगेट ही होना चाहिए हर बार आप डिटरमिनेंट जब भी सॉल्व करोगे, आपका बस ये सिंपल सा टारगेट होना चाहिए कि आपने जो है ये लाना है, दैट इज कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1 लाना है, कुछ भी करके आपको ये लाना है। अगर ये आप ला देते हो तो देखो आपका जो 3/3 का जो ऑर्डर था, 3/3 का जो ऑर्डर वो 2/2 में आपका कन्वर्ट हो जा रहा है। देखो फायदा क्या हो रहा है इससे, जो 3/3 का था वो 2/2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब 2/2 में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसको निकालना जो है काफी इजी है, विद इन सेकेंड्स आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये ध्यान देने वाली बात है। यानी सबसे पहला जो प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं, जिसका नाम है कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी था जिसका नाम था हमारा कंसेक्यूटिव जीरो क्या, कॉर्नर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, यानी ऑन ट्रांसपोजिंग डेट रिमेन सेम, यानी अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो, तो डेट जो है आपकी डिटरमिनेंट जो है आपका, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं हम लोग यहाँ पे। सपोज हमारे पास ए कोई है, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे हमारे पास हो गया 4 5 6, यहाँ पे 1 2 1 ले लेते हैं हम लोग कुछ भी। ठीक है, इसका आपने क्या करा, डेट कैलकुलेट करा। ठीक है, अच्छा डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये भी आपको समझना है कि डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डेट कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके होते हैं, लाइक कोफैक्टर मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक आपका सारस रूल है। ठीक है, आप सारस रूल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। आप एक्सपेंशन मेथड आपने पढ़ा है, हम आपको बता चुके हैं, एक्सपेंशन मेथड के थ्रू कर सकते हो आप। एक विंडो रूल होता है, विंडो रूल के थ्रू इसको क्या कर सकते हो, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इजिली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड है आपका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब होता है रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रांसपोज। तो हमारे पास कोई ये है डिटरमिनेंट है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, उसको ट्रांसपोज कर देते हो, यानी ट्रांसपोज का मतलब होता है रो टू कॉलम और कॉलम टू रो। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब सिंपल सा होता है अपने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना और कॉलम को क्या कर देना, रो में कन्वर्ट कर देना। अब इसको आप कन्वर्ट कर दे रहे हो, इसको ट्रांसपोज कर रहे हो आप, यानी जितने भी रो थे वो हो गए आपके कॉलम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब इसका क्या करो, फिर अब इसका आप डेट निकाल दो, तब भी आपको वापस वही के वही मिलेगा, यानी x के x ही मिलेगा।
ठीक है, x की x ही मिलेगा। अब x हमें कैसे कैलकुलेट करना, तो x आप कोई भी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोफैक्टर मेथड, सारस रूल, एक्सपेंशन मेथड, विंडो रूल, कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है आप करके देखोगे तो रिजल्ट जो है आपका सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करते, तो इस हम ये जो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है, हमने इस पे चार तरीके आपको हम बताए हुए, चारों में से आप किसी तरीके का यूज करके आप उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो सिंपल सा अगर देखा जाए, ट्रांसपोज करोगे तो जो डेट है आपका वो हमें मतलब सेम के सेम आएगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या, हमारा थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो रो, ध्यान से समझते हैं, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर हम लोग चेंज करते हैं, तो डेट जो है आपका वो डेट जो है निगेटिव साइन से डिफर करेगा, ठीक है। डेट जो है निगेटिव से क्या करेगा, डिफर करेगा। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी ऐसे हमारे पास कोई क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास, सपोज हमारे पास ये है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो x है, इसकी वैल्यू कितना है, x है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको ऐसे समझो आप, ये हमारे पास क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा, इसका जो डेट था वो हमने सपोज कर लिया कि वो x आया, लेट इसका जो डेट आया वो कितना आया, x आया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसका हम लोग एक रो या एक कॉलम को चेंज करें, कोई भी रो इंटरचेंज कर देना आपने। तो हम लोग क्या करें, ये हमारा C1 है और ये हमारा क्या चाहिए, C2 है। तो अब C2 को C2 जो था इसको हम लोग C1 को C2 से रिप्लेस कर दे, ठीक है। हमने आप क्या कर रहे हैं, C1 को C2 से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करें, करके देखो आप, यहाँ पे ये हो गया 2 5 8 यहाँ पे आ गया, और ये जो था यहाँ पे आ गया, यानी 1 4 7 और यहाँ पे था 3 6 9। तो जो अब इसका अगर आप मॉड कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, इसमें जो है केवल माइनस का डिफरेंस आएगा, ठीक है। केवल किसका डिफरेंस आएगा, माइनस का डिफरेंस आएगा, यानी डेट जो है आपका वो निगेटिव साइन से क्या कर देगा, आपका डिफर कर जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे हमने कॉलम C1 C2 को चेंज करा, आप R1 R2 को चेंज करके देखोगे, यानी सिंपल सी बात, अगर आप कोई भी दो रो, ठीक है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आप अगर इंटरचेंज करते हो, तो जो आपका डेट है उसमें निगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। वो मतलब हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि ऑन इंटरचेंजिंग, ठीक है, ऑन इंटरचेंजिंग एनी टू रो और कॉलम डेट विल बी डिफर बाय अ नेगेटिव साइन, ठीक है। डेट जो है आपका नेगेटिव साइन से डिफर करेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम अगर आपका आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पे हमारा अगर सेम है, ठीक है, अगर कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम अगर आपका क्या चाहिए, सेम है, तो उसका जो डेट होगा वो फिक्स है कि जीरो होगा, उसका जो डेट है वो क्या होगा, फिक्स है कि जीरो होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या, ठीक है। अभी हमने क्या करा, तीन प्रॉपर्टीज क्लियर कर लिए, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में एक बार सबको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था हमारा, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर वन, ठीक है, कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर वन। तो कंसेक्यूटिव जीरो कॉर्नर वन क्या था हमारा, कि अगर लगातार आपको दो जीरो मिल रहा है, ठीक है, 4 5 6 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो है आपका इधर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3/3 का जो मैट्रिक्स था, 3/3 का जो ऑर्डर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका 2/2 में कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2/2 में कन्वर्ट हो गया। तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो डेट उसका, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि ट्रांसपोज अगर हम लोग करते हैं तो डेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो डेट है आपका सेम का सेम रहेगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, तो जो डेट है आपको उसमें किसका डिफरेंस आएगा, नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, हम मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपका सेम है, इसका मतलब समझते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 1 1 2, ठीक है, और यहाँ पर लेते 1 1 1। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो C1 है और C2 हमारे क्या चीज सेम है, तो अगर इसका मॉड निकालोगे यानी इसका डेट निकालोगे तो फिक्स है कि आपका क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आप आइडेंटिकल है तो उसकी जो वैल्यू होगी फिक्स है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, अगर आपको चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हो, इसका डेट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी रूल यूज करके आप इसका डेट कैलकुलेट कर सकते हो। आपके लिए बेहतर हो कि आप सारस रूल का यूज करो या एक्सपेंशन रूल का यूज करो, और उस रूल से आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी आपकी फिक्स है कि वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5 या पॉइंट नंबर 5 जो बोल सकते हो आप। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इफ द एलिमेंट्स इन टू रोज और कॉलम आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, देन डेट विल बी जीरो, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास जो भी दो रो हमारे पास है और कोई भी दो कॉलम लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज हमारे पास ये है
2 4 6, ये हो गया हमारे पास 4 8, और ये हो गया हमारे पास 12, ये 1 2 3 हमारे पास है, कुछ भी हमने यहाँ पे रैंडमली ले लिया। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका कि ये R1 हमारा, ये देखो आप ध्यान से, ये जो R1 है ये हमारा क्या है R2 है, और ये हमारा क्या चाहिए R3। अगर आप देखो तो ध्यान से R1 R2 जो है आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज करा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मतलब होता है कि उनका जो रेशियो है, प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मतलब होता है कि जो रेशियो है आपका, वो रेशियो क्या आपका कांस्टेंट है। ठीक है, रेशियो क्या आपका कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर प्रोपोर्शनल है, उसके एलिमेंट्स अगर प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो डेट होगा फिक्स है कि जीरो होगा। यानी इसका जो डेट होगा, इस क्वेश्चन का जो डेट आप कैलकुलेट करोगे वो फिक्स है क्या होगा आपका जीरो होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का जो डेट होगा फिक्स है वो क्या होगा आपका जीरो होगा। देखिए एक दो चीज को ध्यान में रखना है, वो किन 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 बातों को ध्यान में रखना है। ये जो प्रॉपर्टी है आपका, है ना, ये जो प्रॉपर्टी है ये मेनली इसको, ये हमारा मेनली डेट के लिए है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो प्रॉपर्टी है मेनली किसके लिए, डेट के लिए। लेकिन इसमें ये वाला जो प्रॉपर्टी था, ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, तो किसको ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स था उसको हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, तब हम लोग डेट निकाल, तब हमारा डेट सेम आ रहा है। यहाँ भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ भी हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ जो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसके दो रो और दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तब उसकी वैल्यू यानी डेट। देखो डेट क्या होता है, पहले डेट का मतलब क्या होता है, सिंपल से अगर तरीके से देखा जाए डेट क्या होता है, तो डेट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ा सा हमने कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो इसलिए इस चीज को ध्यान देंगे आप। ये जो है मेनली डेट के लिए है, यानी ये जो कंडीशन है आपका, ये कंडीशन अगर आपका इस तरह का सिंबल मिलेगा आपको, अगर इस तरह का सिंबल यानी इस तरह का सिंबल अगर मिलेगा, यानी मॉडुलस का सिंबल मिलेगा, तभी ये आप अप्लाई करोगे। अब स्क्वायर के फॉर्म पे अगर मिलेगा तब ये अप्लाई आप नहीं कर सकते, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे आप ये रूल क्या कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी इस पर मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो और कॉलम आर जीरो, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर हर एक एलिमेंट जीरो है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर हमारा हर एक एलिमेंट जीरो है, तो फिक्स है कि उसका डेट जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, फिक्स है कि उसका डेट क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए हमारा टारगेट क्या है कि हम लोग डेट कैलकुलेट करेंगे, हम लोग जो है डेट कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा किसका डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का। हम लोग जो डेट कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसका डेट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सपोज यहाँ पे हमारा ये जीरो जीरो आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ भी यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, 3/3 का ही ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे C1 जो है, C1 का हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि इसका अगर आप डेट निकालोगे तो फिक्स है क्या होगा, जीरो। देखो ध्यान से, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये डेट, इसका डेट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ गया आपका। सपोज आपके पास जो है इस प्रकार से 0 0 0, ये 1 2 3 4 5 6 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका आपने डेट निकालना है, तो इसका आप डेट निकालोगे तो फिक्स है कि उसका जो डेट आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, कैसे पता आप जीरो आएगा, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, या आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपका किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट अगर जीरो है, अब देखो यहाँ पे R1 का जो हर एक एलिमेंट वो क्या है, जीरो है, तो फिक्स है कि इसका जो मॉड आएगा वो क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, फिक्स है कि इसका जो मॉड आएगा वो क्या आएगा, जीरो